कई बार सोचते हैं भक्त हम तो रोज तो प्रसाद ही खाते हैं, कई बार बाहर चले जाएं, शादी में चले जाएं, घूमने चले जाएं, बाहर का होटल का खा लेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ स्पष्ट बोला गया है ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर कि यहाँ देखिए हम शब्द आपको पढ़ के बता रहे हैं, निरंतर भगवान श्री हरि को भोग लगाकर भोजन नहीं करने वाला जो है वह भ्रम हत्यारा कहलाया जाता है। जो निरंतर जो भगवान को भोजन नहीं लगाता, कभी लगा लिया कभी बाहर का भी खा लिया, वह भोजन नहीं करता भोग लगा के, उसे भ्रम हत्यारा कहलाया जाता है। तो हम वही बता रहे थे कि कई बातें हम लापरवाही बरत देते हैं, कोई नहीं खा लिया शादी में, रिश्तेदार बोलते हैं, कोई इतना भी क्या है, इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, तुम तो भगत हो ही, ठाकुर जी तो देख रहे हैं, ठाकुर जी तो देख के बता रहे हैं क्या करो। वो कह रहे हैं निरंतर भोग लगाओ भोजन पाओ। जो भी वैष्णव वास्तव में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं एकदम रिजॉल्व स्ट्रांग लेना चाहिए कि मेरे मुख में प्रसाद के अतिरिक्त कभी कुछ नहीं जाएगा, चाहे कोई कुछ भी बोल ले। इसी ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो बताया गया एक और जगह, हम आपको सिर्फ पढ़ के बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बिना भोग लगे हुई चीज को हम कैसे भी पा लेते हैं और हमें कोई पश्चाताप नहीं होता, क्योंकि कोई बताने वाला ही नहीं है संसार में। हमें समझ नहीं आता हम ना हो तो क्या होगा। घोड़िया वैष्णव समाज को छोड़ा, हम तो वैष्णव समाज का ही समझ नहीं आता, आप लोग तो रुल जाओगे सब। कौन बताएगा आप लोगों को ये चीजें। श्री हरि को भोग ना लगाया हुआ अन्न मांस के समान अभक्ष्य है, मांस के समान अभक्ष्य नहीं खाया जा सकता जो हरि को भोग नहीं लगता। ऐसा ना रेस्टोरेंट का कैसे कोई खाना खा, भक्त कैसे खा सकता है कोई रेस्टोरेंट का खाना, चाहे वो किसी भी परंपरा का, किसी भी संप्रदाय का। बिना भोग लगाए ठाकुर जी को जो भोजन है वो मांस के समान है, चाहे आप कोई भी हो, चाहे फ्रांस के रहने वाले हो, चाहे इंडिया के, जो इंग्लैंड के हो, मांस के समान है। जो मांस खाओगे तो परिणाम तो ये नरक के रास्ता भी बताया है। चाहे बच्चे हो चाहे कोई भी हो, बाहर का बिना भोग लगे नहीं खाना चाहिए। रिश्तेदार हो या कोई भी हो, स्पष्ट बोल देना चाहिए हम नहीं खाते जी बिना भोग लगे, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, एक चुप सौ सुख, नहीं हम नहीं खाते। मम्मी पापा मामा चाचा बुआ नहीं खाते जी हम, इन लॉज नहीं खाते जी हम, एक बार बोलो हम नहीं खाते। तो आप सोचिए कि जो बिना भोग लगाए खाया जाता है वह भोजन पाप होता है। तो जब पाप हमारे जो भोजन से सारा खून बनता है, हड्डी वड्डी सब उससे बनता है, तो जब जिस भोजन जो बिना भोग लगे जाएगा तो पूरा पाप से शरीर बना होगा, और जब व्यक्ति मर जाएगा और उसने प्याज लहसुन भी अगर कभी खाया होगा तो सोचिए कितनी बुरी गति होगी उस व्यक्ति की, जो आखिरी दिन खाया और प्याज खाया हो और एक्सीडेंट हो जाए या वैसे ही मर जाए, हार्ट अटैक आ जाए। तो कभी भी प्याज लहसुन कभी भी नहीं खाना चाहिए, और बिना भोग लगाए भी कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो आपकी कण कण में जा रहा है तो वो कितना खतरनाक हो जाएगा। अगर वो प्रसाद नहीं है तो आपका पूरा शरीर दूषित हो जाएगा, आप कैसे भगवान का चिंतन कर सकते हैं। और महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान, महाप्रभु के जो भक्त हैं वो वैराग्य प्रधान होने चाहिए। हमारा ये भी वैराग्य नहीं है कि हम बिना भोग लगी चीज नहीं खाएंगे, ये भी वैराग्य नहीं है, तो महाप्रभु की भक्ति नहीं है। तो वैराग्य होता है सब चीजों से, ब्रह्मलोक तक कोई चीज नहीं चाहिए, तो वो तो जब होगा तब होगा। कम से कम बिना भोग लगी वस्तु तो हम स्वप्न में भी कभी ना लें। कोई भी जो वैष्णव हो, कोई कुछ भी बोल जाए, और जो देवी देवताओं को जो भोग लगता है वो प्रसाद नहीं होता। शास्त्रों में कई 100 श्लोक हैं, हमने खुद पढ़े हुए हैं, वो बिल्कुल भी नहीं, माता का शिव जी का कोई प्रसाद नहीं होता। भक्तों केवल श्री हरि का प्रसाद जो तुलसी डाल के डालते हैं वही स्वीकार करना चाहिए। जो भी प्रामाणिक संप्रदाय से वो स्वीकार कर सकते हैं, पर भगवान कृष्ण का ही प्रसाद हो, ठाकुर जी का ही प्रसाद होना चाहिए। और यदि जो दीक्षित नहीं है वो भी भोग तो वैसे ही लगाएं जैसे हमारे यहाँ लगता है, जो दीक्षित भोग लगाते हैं, ताकि उससे भाव संस्कार तो जन्मेगा, परंतु उसके अंदर जो प्रसाद है, जो 56 भोग का भी मिलता है, वो थोड़ा थोड़ा मिक्स करके डालें। क्योंकि बड़ी स्पष्ट बात बता रहे हैं कि स्कंद पुराण बता रहा है कि मंत्र से ही देवता को भोग अर्पण होता है। जो दीक्षित नहीं है तो मंत्र ही नहीं है तो भोग अर्पण नहीं हो सकता। फिर भी भोग लगाना चाहिए ताकि हमारे भाव संस्कार तो रहेंगे, और उसमें निश्चित रूप से मिक्स करना चाहिए 56 भोग। बोले इतना ध्यान नहीं है, तो यार भक्त किस बात को ध्यान ही नहीं है भक्ति में, या तो दीक्षित क्यों नहीं है, क्योंकि हम क्यों नहीं दीक्षित, होना चाहिए था, कहीं से भी दीक्षा ले कोई, पर होना चाहिए दीक्षित। नहीं है तो प्रसाद मिक्स करें। किस फास्ट पेस लाइफ किस लिए जी रहे हैं हम, किसकी प्रसन्नता चाहते हैं, अपना ही नुकसान है।
हम सोचे कि हम तो डीटी वर्शिप करते हैं, गायत्री करते हैं, कभी कभी कुछ कभी कुछ नहीं चलता। भगवान तो बता रहे हैं कि निरंतर ही प्रसाद ही केवल स्वीकार करना चाहिए और कुछ स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो जो बच्चे लोग भी जाएं कॉलेज में, ऐसा नहीं कि सब लोग कुछ भी खाते हैं तो हम भी कुछ भी खा लें। भैया अपना खुद कुकिंग करें, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। अपना क्लास में गए, वापिस आए, ऑफर किया ठाकुर जी को और प्रसाद पाया। ना संग करना चाहिए ऐसे दूषित लोगों का। पुंछ चली और कितने प्रकार के तो लोग वैसे ही रहती हैं वहाँ पे, तो ऐसे लोगों को तो शक्ल भी नहीं देखनी पड़ जाती है कॉलेज में जाके, वो बात अलग है। पर भोजन कैंटीन का बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, खुद बनो खाओ। ये मनुष्य जन्म पाप करने के लिए नहीं बना। कोई एक्सक्यूज ले लेती, हाँ कोई कैंटीन में जा रहे हैं हम तो पढ़ेंगे कब। अरे 100 कम लोग हमसे, हमारे ऊपर कितना सारे दुनिया जहाँ के शिष्यों का, फॉलोअर्स का प्रेशर होता है। हम कितना सोते हैं दिन में, 4-5 घंटे सारे प्रेशर के साथ में। आप लोग कितना, आप भी इतना सो लो, 5 घंटे सो लो। थोड़ा कुकिंग खुद करोगे। कोई कैंटीन का भोजन स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार हम जान पाए कि निरंतर हरि को भोग लगा प्रसादम ही ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा वह भोजन मांस के समान अभक्ष्य है। मांस खाने के दुष्परिणाम। महाभयंकर कुंभीपाक नरक प्राप्ति। इसका वर्णन हम ईटिंग नॉन वेज एंड ईटिंग वेज फूड सेम और डिफरेंट में देख सकते हैं।